कंचन भी बोल रही है ना, पहले तो नहीं कुछ कह रही थी, बीच में बोली थी, मतलब इस टीम के खिलाफ बोली थी बीच में। उसका भी वीडियो है, बोली थी और वो भी पैसा पा गई हैं, तो वो भी हमारे खिलाफ बोल रही हैं। भाई उनको तो मैंने कुछ नहीं बोला था, ना ही अच्छा, इसका कंचन को मतलब बोला जो था। जिसकी खाता है उसी की दुहाई गाता है। हाँ। आप देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंचन मौर्य सुल्तान प्रिय ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस समय आप लोग जान रहे हैं कि मोनू अंकित टीम जो थी बिखर गई है और लड़ाई बहुत जोर से चल रही है। तो दोस्तों, उसमें कंचन का नाम आ रहा है। तो दोस्तों, कंचन का नाम क्यों आ रहा है? और अंकित जी ये कह रहे हैं कि जो मतलब मीडिया भाई के सामने कि जो जिसका खाता है उसी का गाता है। तो देखिए दोस्तों, उनसे ज़्यादा कोई नहीं खाया है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं खाया है। तो आप नहीं गा रहे तो मैं क्या गाऊंगी? मैं क्या गाऊंगी, आप ये मुझे बताइए। आप तो आधा आध ले रहे थे, निकलने के बाद दुनिया भर की बातें बातें मतलब कह रहे हो। तो मैं क्या कहूँगी? मैं तो जितना तब पाती थी उतना अब भी पाती हूँ। लेकिन बात आप जब थे तभी बात हुई थी कि साल भर के बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो भाई अब हमारी सैलरी बोले हैं बढ़ाने के लिए, मई का सैलरी रुका है। तो जितना सैलरी मिलेगा हम आप लोगों को भी बता देंगे कि कौन ज़्यादा पा रहा था, कौन कम पा रहा था, मुझे कितना मिल रहा है। मैं छुपाऊंगी नहीं, आप सबको सब सारी बातें बताऊंगी। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहो। तो हम यही कहना चाहते हैं अंकित भैया, अंजू जी से, अगर आप लोग हमारे लिए भी एक आवाज़ उठाए होते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, सुकून मिलता। लेकिन जब भी हम कोई बात करते थे, कहते थे, तो पीछे बैठ के सुन लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अगर आधे हाथ के मालिक थे तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी कि हाँ भाई इतना मेहनत करके आती हैं, एक लेडीज़ हैं, समझते तो आप हमारा सैलरी पहले से ही बढ़वा देते। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं किए। मेन दिक्कत मुझे इसी चीज़ का था कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी दूर से आ रही हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, मैं घर वालों से एकदम परेशान हो चुकी हूँ। घर वालों को यही लगता है कि कमाती हैं, अकेले रख लेती हैं, हम लोगों को नहीं देती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है कलेजा ना, हम जानते हैं कि हम किस तरीके से काम करने आते हैं, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो। मेरे घर होता था तो घर होता था, घर वाले मना कर दिए, घर पे शूटिंग नहीं होता है, तो हम इनके घर आते हैं, टाइम से आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबका मेहनत जो है, सब लोग मेहनत किए थे इस टीम पे, तो टीम आगे तक यहाँ तक पहुँच गई है। ये नहीं अभी वो बोल दे कि मेरा सामान लगा है, पूरी मेहनत मेरी है। वो बोल दे कि हम 0 सब्सक्राइबर से लगे थे, पूरी मेहनत मेरी है। तो मैं भी कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तो 5000 सब्सक्राइबर थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो हमारी भी उतनी ही मेहनत है और मुझे भी अच्छे खासे जो है इनकम इन लोगों को देनी चाहिए। तो अंकित जी ने कभी नहीं सोचा, ना कभी कहा। मुझे इस चीज़ का बहुत ही दुःख है और हम इससे आगे और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहो, जितनी सारी बातें होंगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे कि हम कितना सैलरी पा रहे हैं, किसका क्या खा रहे हैं और कितना गा रहे हैं। और रही बात आपकी लड़ाई की, तो मैं बता देती हूँ अंकित भैया, अंजू जी, आप लड़िए अपने हक के लिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप चैनल का नाम चेंज हो गया, आप लड़िए, आप शुरू से थे। और आपका जो पैसा का बात हुआ था, आप उसके लिए लड़िए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। और रही बात लिपस्टिक और साड़ी की, और ये सौदा बना के बाजा बना के, तो ये सब बात आप भी जानते थे, आपके सामने होती थी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग टीम से निकल गए हैं, ये सारी बातें आप फैला रहे हैं, तो ये गंदी बातें हमारे ऊपर भी आ रही हैं। हम रास्ते में आते जाते हैं तो तमाम लोग रोक के हमसे पूछते हैं। तो इसलिए हमने बीच में आके इतना बोला है कि भाई ये गलत है। जो हंसी मजाक मतलब जो बोलते थे, आप भी रहते थे और अंजू भी रहती थी, हम भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत नज़रिया है, कोई गलत नज़रिए से आपको टच कर रहा है, देख रहा है। भाई हम तो 100 की सीधी एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको कैसे देख रहा है। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसके लिए लड़िए, हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। तो कि आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ, कंचन जी जो है, जब बोली थी वीडियो खिलाफ बोली थी चैनल के, लेकिन आज कह रही हैं अंकित और अंजू गलत है। गलत है। आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं, आप दोस्तों, आज मैं ये बता देखिए। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोनू अंकित टीम में हम काम कर रहे थे और आज के बाद हम काम उसमें नहीं करेंगे दोस्तों। तो कारण क्या है, हमने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम जो है अच्छे से बताएंगे, बैठ के बताएंगे कि हमने मतलब काम करना क्यों छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, पहले तो मेरा ये बात सुनिए आप लोग। हम सभी महिलाएं, सभी मतलब बहनें से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग किसी दूसरे के चैनल पे काम करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के काम करिएगा। ठीक है दोस्तों?
पहली बात तो हमारी यही है कि आप लोग अगर किसी के चैनल में काम करने जा रही हैं तो बहुत सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, किसी को ऊपर आज के ज़माने में विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब तक उसका चैनल अब आप देखिए, इनके वीडियो को देख करके ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि कभी उसी टीम पर हमला करने वो वीडियो आज का नहीं है, बहुत दिन का है, बहुत पहले का है। और तब आप भी इस चैनल में काम करते थे और कहीं न कहीं आप जैसे कह रहे हो कि मैं आधे का हकदार हूँ या था और रहना चाहते हो, तो इसका मतलब ये बनता है कि जब मैं वो वीडियो बनाई थी, तो आपको भी जो है पूछना चाहिए था कि मैं वो वीडियो क्यों बनाई हूँ, किस लिए बनाई हूँ, क्या मुझे दिक्कत है, क्या परेशानी है। तब तो आपने पूछा नहीं और आज वही वीडियो हमने डाला था, वो वीडियो कोई गलत नहीं है, जो है वो सही है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब हम इस टीम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो इस टीम में अंकित भी थे और अंजू भी थे। तो एक बार भी नहीं पूछा कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया है और आपको क्या दुःख था। तो अंकित जी कहते हैं कि जब 0 सब्सक्राइबर थे तब से हम लगे हुए हैं, इस टीम पे काम कर रहे हैं। तो कोई 2 लाख 3 लाख नहीं हो गया था जब मैं आई थी। जब मैं आई ना तो 5,000 सब्सक्राइबर थे, 5 या 6,000 सब्सक्राइबर थे और बहुत अच्छे खासे इनके व्यूज़ नहीं जा रहे थे, 1000 2000 ऐसे ही व्यूज़ जा रहे थे। वही 1 पेमेंट आया होगा, जो आया होगा उससे मुझे नहीं मतलब है। जो अब देखिए दोस्तों, जब अपने पे पड़ती है तो सबको दुःख होता है, तब लंबी-लंबी सबके आँसू निकलते हैं, लेकिन जब दूसरे का दुःख रहता है ना तो कोई नहीं रोता है। और दोस्तों मैं अंजू जी से, अंकित जी से ये कहना चाहती हूँ कि उनके पिताजी ख़त्म हुए थे तो हमको पता नहीं था। और आपको पता है कि यहाँ पे हम काम करने आते हैं और छुट्टी मिलता है तो हम तुरंत घर निकल जाते हैं। कि पिताजी ख़त्म हुए थे तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने ब्लॉग जब आपका देखा या इंटरव्यू देखा तो हमने उस पे लिखा है कि आई मिस यू पापा। आप जाके अगर कमेंट पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपके घर नहीं आ पाए। मुझे भी बहुत दुःख हुआ। और ऐसी नहीं कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुम इस टीम से निकल गए, मतलब सबसे ज़्यादा हम अंजू जी के करीब थे और उनसे हमारा ज़्यादा बैठता था, मतलब हम लोग साथ में रहते थे, खाते थे, उठते बैठते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। अब अब हम अकेले हो गए हैं इस टीम में, मतलब प्राची है, छोटी बच्ची है, उसके साथ थोड़ा-सा मतलब बोल लेते हैं। मन्नू जी अभी नई-नई आई हैं, तो दोस्तों उतना लगाव नहीं है। और देखिए हम लोग शुरू से काम कर रहे थे, वो 0 सब्सक्राइबर थे और हम 5,000 सब्सक्राइबर से आए थे, तो कहीं न कहीं हम लोग एक फैमिली जैसे हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, साथ में काम कर रहे थे। तो मान लो हम निकल गए हैं टीम से, तो हम बात करते हैं दोस्तों अपनी छोटी-सी वीडियो पे, जो हमारा वीडियो कट करके वायरल किया जा रहा है। तो वो वीडियो हमारा सही है, गलत नहीं है। तो हम अंकित जी से यही कहना चाहते हैं, अंकित जी इस टीम के आधे-आध मालिक थे। अब जैसे अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, काश मेरे लिए भी एक बात कही होती कि और दोस्तों हम बात यही कहना चाहते हैं कि हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, बात यही थी, जब कोई इंसान कहीं भी काम करने जाता है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है। यार जब तुम काम करोगी, पैसा तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हें कैसा लगेगा। और मैं इनके पास नहीं गई थी, ये लोग मेरे पास गए थे। देखिए दोस्तों, पैसा उसको नहीं दिया जाता है जब आप किसी के चैनल पे काम करने जाएँगे, मतलब सीखने जाएँगे कि हम आपके चैनल पे आएँगे, मुझे भी सिखा दो, मुझे काम करना है आपके साथ। और मुझे ऐसा कोई मतलब चीज़ नहीं था, मेरे अंदर टैलेंट था और मैं किसी चैनल पे काम करती भी थी और मेरे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोवर्स थे। मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम चलाती थी। तो ये लोग खोजते-खोजते, मतलब ढूँढते-ढूँढते मेरे घर गए थे। तो जो बात हुई थी वो अंकित भी थे, सुनील भी थे, लेकिन एक बार भी अंकित आवाज़ नहीं उठाए हमारे लिए। हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि तब उस समय अंकित जी हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? आधे-आधे के मालिक थे तो उनको बोलना चाहिए कि भाई एक औरत है, उतनी दूर से आती है, मेहनत करके आती है, तो भाई इतना तो बनता है। लेकिन एक बात भी हमारे तरफ से कोई कभी नहीं बोला। जब भी हम कोई आवाज़ या कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते थे, उसको दबा दिया जाता था। उसको